लड़का वाला केस सिंपल स्ट्रिंग से था। अब उसकी जगह हमने कार देख ली। कार जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी। कौन सी कार थी? अब उस कार ही को ना एक हम स्टेडियम में चलाते हैं, या आपने बहुत बार रोड देखा होगा, उसमें टर्न होता है ना, उसमें रोड थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। ये तो मैं जानबूझ के आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ, बट वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, या रोड में हल्का सा एंगल दे दिया है, ये थीटा एंगल दे दिया है। ये क्यों दिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो अभी अपन देखेंगे। राइट, कहने का मतलब अब कार इसी टर्न पे चल रही है, टर्न यही है, पर हॉरिजॉन्टल की जगह ऐसे समझ लो। हमने अभी तक ये समझा था रोड पर, प्लेन रोड पे कार चल रही थी पर सर्कुलर पाथ था। अब हमने क्या किया, उस सर्कुलर पाथ में है पर इस एंगल को थोड़ा सा एंगल दे दिया, ऐसे हो गया। राइट, जब मेरी हॉरिजॉन्टल थी कार तो ये मेरे फोर्सेस थे। वेट नीचे का था, रिएक्शन इधर था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर की वैल्यू इधर थी। राइट, अब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, पर जैसे ही हमने टिल्ट किया देखो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखो ये चेंज होगी, ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। कार कैसी भी हो जाए ग्रेविटी हमेशा नीचे ही रहेगी। ध्यान से देखो, ऐसे नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऊपर ध्यान से देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा नहीं रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो सेंटर, जो हवा में सेंटर बन रहा है उससे राइट साइड में रहेगा। मीन्स ये इस एंगल में नहीं जाएगा, रोड के पैरेलल नहीं होगा, इट विल बी पैरेलल टू द सेंटर। ये सेंटर है, इसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, रिएक्शन फोर्स इज अ नॉर्मल फोर्स जो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहता है। ये रोड है तो इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जितने भी फोर्सेस कार पे लग रहे हैं उसको हमको प्रॉपरली रिजॉल्व करना है इन टू एक्सिस में, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे इस केस में कैसे होगा, तो हमारी कार है तो उसका वेट नीचे लग रहा है mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दो एक्सेस हमको कौन से जाएंगे, वन इज़ पैरेलल टू द फ्लोर एंड अनदर इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। राइट, और जब ये एंगल थीटा होगा तो इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर इस साइड क्या होगा, mg sin थीटा। ये वेक्टर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजॉल्व कर लिया। वेरी गुड, तो हमने mg को तो रिजॉल्व परपेंडिकुलर एक्सिस पे कर लिया। सेम वे में दूसरा फोर्स क्या था, fp क्या रख रहा है इस डायरेक्शन में। राइट, क्योंकि हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल बिल्कुल इसके पैरेलल, दैट मीन्स दिस रोड के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल। सो दिस इज fp, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, और वो क्या होता है mv²/r। ओके, वो इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में क्या होगा, जहाँ थीटा वहाँ कॉस थीटा, सो fp cos थीटा लिख सकते हैं। और इस साइड कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, fp sin थीटा। तो इधर हमारे दो गए fp cos थीटा प्लस fp sin थीटा। तो हमने देखो क्या किया, हमने ये दो जो कंपोनेंट थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारे पैरेलल टू द ये रोड नहीं थे, ना ही परपेंडिकुलर थे। तो उन्होंने हम अब हमने रिजॉल्व करके क्या किया, पैरेलल उनके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया, पैरेलल टू द फ्लोर एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर या रोड। ओके, बाकी बचे क्या हमारे यू आर मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, वो टायर में ही होगा, और रिएक्शन फोर्स, ये दोनों पहले से एक पैरेलल टू सरफेस है और दूसरा क्या परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये हमें मालूम ही है। और रिएक्शन फोर्स इज़ अ नॉर्मल फोर्स जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर होता है। नाउ इस इक्वेशन के अंदर सब चीज़ हमने दो एक्सिस में डिवाइड कर ली, तो बैलेंस कर लो। तो वी कैन से अंडर स्टेबल कंडीशन कि ये कार ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, बस इस सर्कल में घूम रही है, तो वी कैन से द कार नॉट स्किडिंग ऑन द रोड वाइल टेकिंग अ टर्न। यदि स्किड नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स राइट हैंड के बराबर हैं और वर्टिकल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो इस साइड क्या देखो, mg sin थीटा प्लस ur, सो वी कैन राइट mg sin थीटा प्लस ur इज इक्वल टू fp cos थीटा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कर लो, r इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। fp क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमें मालूम है mv² होता है। सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। सो इस तरीके से हमें, यदि कोई व्हीकल एक इंक्लाइंड सरफेस पे चल रहा है जिसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, स्पेशली कर्व में बनाया जाता है, उस केस के अंदर हमको 3 इक्वेशन मिलती हैं। बट ध्यान से देखो, ये बैंकिंग कर्व करने से फ़ायदा क्या हुआ, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो, जब ये कार हॉरिजॉन्टल थी, राइट, तो पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट में जा रहा था,
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट है एफ पी कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज 0 से और 1 के बीच में रहेगी। दैट मीन्स अब जो ये फोर्स लग रहा होगा कार के ऊपर वो वैल्यू इस एफ पी से, जो यदि प्लेन वाले में लेते राइट, उससे कम हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। मीन्स ये जो वैल्यू थी ये ज़्यादा थी जब रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, तो ये फोर्स कम हो गया। तो ये फोर्स यदि कम हो गया तो कार जो है आराम से स्किड नहीं करेगी, इसलिए स्किडिंग को बचाने के लिए इसका किया हमने थीटा एंगल दे दिया रोड में ही, राइट। तो सेम स्पीड पे कार जाएगी पर इस बार स्किडिंग नहीं होगी, ये बेनिफिट है मेन। ओके, इफ़ यू रिजॉल्व ऑल दीज इक्वेशन तो यू विल फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इस रोड पर जहाँ पे बैंकिंग ऑफ कर्व है, कितनी स्पीड में कार चल सकती है, द सेम वे में निकाल रहे हो। जैसे हमने प्लेन रोड पे क्या निकाला था, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। देखो ये दोनों देखने में फॉर्मूला एक जैसे लग रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं लग रहे हैं, ध्यान से देखो, देखो यहाँ आर जी है, इधर भी आर जी है, बस यहाँ म्यू है प्लेन रोड पर, और इंक्लाइंड रोड पे क्या हो गया, म्यू की जगह क्या हो गया, म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। याद रखने का आसान तरीका क्या है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। यहाँ टेन एक्स की जगह क्या है, म्यू, बस यही हो रहा है, तो बस यही फार्मूला हो गया। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच इफ़ यू मूव ऑन अ रोड विच इज़ सर्कुलर एंड हैविंग अ बैंकिंग एंगल थीटा, तब आपकी कार क्या होगी, स्किड नहीं करेगी। दिस इज द मैक्सिमम। इससे ज़्यादा करोगे देन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कार स्किड करके बाहर निकल जाए, स्टिल निकल सकती है, पर बैंकिंग से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम वाली जगह म्यू आर जी थी, अब ये हमारी क्या हो गया, म्यू में कुछ चीज़ ऐड हो गई, तो अब वेलोसिटी हमारी ज़्यादा वेलोसिटी पे चल सकते हैं हम थीटा आने की वजह से। तो मीन्स हम कर्व को फास्ट बिना स्किड किए ज़्यादा आराम से कर्व को टर्न कर सकते हैं, मतलब टर्निंग रेडियस टर्न पर हम अच्छे से बिना स्किडिंग के जा सकते हैं, हमने स्किडिंग एक्सीडेंट कम हो जाएंगे हमारे। ओके, अब एक और कुछ इसमें एक सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन क्या हो सकती है कि यदि ये म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यदि वो जीरो हो जाए, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जीरो हो जाए, मतलब मेरे टायर घिसेंगे नहीं, तो वो स्पीड क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, म्यू यदि जीरो है तो यहाँ म्यू जीरो रख दो, तो वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मीन्स वी जीरो से डिनोट करते हैं। वी जीरो मीन्स वो वेलोसिटी जहाँ पे म्यू इज़ जीरो या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, या हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड इज़ जीरो। तो व्हाट इज़ दैट वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज़ अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो बस म्यू की वैल्यू यहाँ जीरो रखो, अपने आप ही आ गई, ये जीरो तो बचा क्या बचा, टेन थीटा, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए जीरो ही हो गए, तो खाली टेन थीटा बता, तो आर जी टेन थीटा, यही तो है, राइट।